कांस्टेंट। जीरो से थ्री करवाएगा ना, जो लास्ट वाली है वो पोजीशन है, वो इंक्लूड नहीं होगी, वो पोजीशन है। पहला इंडेक्स है, बाद वाला पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से अगर काउंट करें तो तीन ही बनते हैं, वन टू और यू थ्री। ये वाला, ये असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि फंक्शन बना के उसके अंदर स्प्लैश मेथड भी यूज करना। अगर आप नहीं, फंक्शन दूसरा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया है कि दो फंक्शंस बनाए हैं। एक फंक्शन बनाया है जो दो वैल्यूज को ऐड कर, और दूसरा फंक्शन बनाया है जो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर। अब इन दोनों फंक्शन को कॉल करूंगा, उनके पैरामीटर पास करूंगा, और वो कोई ना कोई आंसर रिटर्न कर देंगे, उनको प्लस के मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों फंक्शंस को, सॉरी, इस फंक्शन को जब वैल्यू पास करूं और ये दोनों नंबर जब ऐड हों, जो उसका रिटर्न वैल्यू आए, वो वाली वैल्यू यहां पर आए नंबर वन की जगह। ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू यहां पर यूज हो, उसको वेरिएबल बना लें। अच्छा, एक और तरीका भी है कि हम लोग इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं कि हम लोग इस पूरे के पूरे फंक्शन को ही एज अ पैरामीटर यहाँ सेंड करें, और फंक्शन ही इसके अंदर कॉल कर दें यहाँ पे। कॉन्स्ट फंक्शन एज पैरामीटर इज इक्वल टू फंक्शन, आगे हम इसकी डाटा टाइप डिफाइन करें। रिटर्न क्या करेगा? नंबर। ये हमारे एक फंक्शन के डाटा टाइप डिफाइन हो, मतलब जब भी हमें किसी फंक्शन की डाटा टाइप डिफाइन करनी है, वो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस एरो साइन, और जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा। और अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड। वर्ड का मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका एग्जैक्ट मतलब, वर्ड का मतलब क्या, ये मुझे गूगल ही करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये वाला फंक्शन दोनों नंबरों को ऐड करके एक नया नंबर रिटर्न करेगा, तो मैंने लिख दिया कि भाई ये वाला फंक्शन हमें एक नंबर रिटर्न करके दे। अच्छा, इस फंक्शन को देखें तो ये वाला फंक्शन रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन दो पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर वन, नंबर टू। लेकिन हमने यहाँ पर उन नंबर्स को कहीं एड्रेस नहीं किया उसके डाटा टाइप में, तो हमें उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। तो नंबर वन, उसकी डाटा टाइप होगी नंबर, नम टू और नंबर। अब हमारी डाटा टाइप डिफाइन हुई कि हमारा एक फंक्शन
जो कि पैरामीटर में दो नंबर्स एक्सेप्ट करेगा और जो मर्जी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे एट द एंड वो हमें एक नंबर ही रिटर्न करेगा, जस्ट लाइक दिस। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास ये फंक्शन तो आ गया। इसका मतलब है कि अब एक हमें और वैल्यू चाहिए होगी। अब एक और मजीद वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दो नंबर्स को प्रोडक्ट करवाना है। ये वाला फंक्शन जो है हमारा, जो पैरामीटर में आ रहा है, ये पहले ऐड करवाएगा। उस ऐड का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उनको मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो मुझे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है मैं उसको लेता हूँ विद मल्टीप्लाई और आ जाए विद नंबर। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। क्योंकि फंक्शन को मैं फंक्शन के पैरामीटर में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल कर सकता हूँ। जैसे वेरिएबल को हम लोग कॉल करते हैं, कंसोल लोग लगा दें, वहां पर चल जाएगा। इसी तरह अगर फंक्शन को हम लोग कॉल कर दें, फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाए। ट्राई करके देखते हैं। फंक्शन को कॉल किया, अब फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन हमें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है भाई? दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है। दो पैरामीटर हम लोग दे देते हैं। लेट्स से मैं दे देता हूँ 20 और 30। और ये जो भी हमें वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो विद मल्टीप्लाई। अब एग्जीक्यूशन क्या हो रही है? ये फिलहाल मैं इस वाले फंक्शन को डिलीट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है जो अपने पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो फंक्शन पैरामीटर के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर कॉल कर, यानी एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। और फंक्शन आगे किस पाइपलाइन से रहा है? पैरामीटर्स के थ्रू आ रहा है। अब हमारा कोड हमें जब एग्जीक्यूट करना है, तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन तो ये वाला है। अगर इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और आगे सारा कोड चलेगा। तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ा? फंक्शन एज पैरामीटर, और इसको मैंने कॉल कर दिया। और जब कॉल किया तो हमें उसको पैरामीटर पास करने हैं। तो पैरामीटर पास करने के लिए ऐड टू वैल्यूज, और उसके अलावा दूसरा नंबर कर देते हैं 10। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन था वो पास कर दिया जो रिक्वायर्ड था। उसके बाद जो वैल्यू हमें सेंड करनी थी वो वैल्यू सेंड कर। अच्छा, जब वैल्यू सेंड कर दी है, अब इस फंक्शन को यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के कॉल क्यों नहीं किया? क्वेश्चन है ना, क्योंकि हम लोग जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस लगा देते हैं आगे। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस इसलिए लगाई कि अगर मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगा देता तो पहले वो इस अंदर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करता, जो इसका रिस्पॉन्स आता वो ऐसे पैरामीटर सेंड करता। लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि रिस्पॉन्स पैरामीटर में ना जाए, पूरा का पूरा फंक्शन ही पैरामीटर में चला जाए। तो मैंने इस वेरिएबल के अंदर जो कांस्टेंट मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, जो फंक्शन सेव करवाया था वो फंक्शन मैंने पूरा का पूरा उठा के उसको सेंड कर दिया। दोबारा दोबारा। ये वाले पैरामीटर कह रहे हो? अब यही बात यहीं पर मैं आने लगा।
अब ये पैरामीटर हमें कब देने हैं? पैरामीटर हमें उस वक्त देने हैं जब हम उस फंक्शन को कॉल कर। अब ये हमें समझना है कि हम उस फंक्शन को कॉल कहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी। अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? एक पूरा का पूरा फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू। जैसे हम लोग करते थे ना कि अगर यहाँ मैं वेरिएबल लिख देता और उसकी वैल्यू थी 50, तो 50 पास हो जाता। अभी उस वेरिएबल की वैल्यू एक पूरा का पूरा फंक्शन, तो पूरा का पूरा फंक्शन पास हो गया। जब पूरा का पूरा फंक्शन हमारा पास हो गया तो कहाँ पर आया? इस पैरामीटर के अंदर। और मैंने इस पैरामीटर को जब कॉल किया तो मैं यहाँ पर उसको वो पैरामीटर, वो हमें उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग से पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर दो पैरामीटर और लेंगे जो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल करना चाह रहा था, तो फिलहाल अभी ऐसे कि अब कोड की एग्जीक्यूशन देखते हैं। इस वाले फंक्शन को तो हमने रूट लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर कहीं कॉल ही नहीं किया। एक्टिव वैल्यू ऐसा फंक्शन हमने इसको कहीं कॉल नहीं किया, तो इसको तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हमारा कोड जिस पे फोकस करना है वो ये वाला पार्ट। अब इसमें भी हमने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल किया। उस फंक्शन को भाई एक पैरामीटर चाहिए था जिसकी डाटा टाइप फंक्शन है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो एज अ फंक्शन। वो हमने ये एक बनाया था, वो उसको दे दिया। ये आ गया ऐड टू वैल्यूज का। और उसके बाद विद मल्टीप्लाई वाला उसको पैरामीटर नंबर पास कर दिया। ऐड टू वैल्यूज फंक्शन के पास एंड विद मल्टीप्लाई के पास। अब ये वाला फंक्शन इसकी वैल्यू और ऐड टू वैल्यूज ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन इज इक्वल टू ऐड टू वैल्यूज। या जो पहला पैरामीटर वो पहले के पास जा रहा है। अगर हम लोग देखें ना ऐड टू वैल्यूज, वो ऊपर अगर हम लोग देखें तो पहले पैरामीटर के पास जाएगा। तो जो भी इस ऐड टू वैल्यूज की वैल्यू है सेम वैल्यू होगी फंक्शन। अब उस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया है। जब फंक्शन को कॉल किए तो फंक्शन की डिमांड क्या थी कि दो पैरामीटर चाहिए उसे, वो दो पैरामीटर पास किए, इस फंक्शन को कॉल गई। इस फंक्शन के पीछे ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था? ये वाला। इसको कॉल गई और यहाँ से इसे कॉल की। अब ये जो 20 और 30 है वो यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 पे आगे स्टोर हो जाएंगे और फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो। वो सेम है, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे नम कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ num5, तो तभी एग्जीक्यूट होते हैं। थोड़ा और डीपर लेवल पे जाके उसको समझते हैं। रैंड का कंसेप्ट हमने समझा था कि रैंड में हर ब्लॉक को एक एक एड्रेस मिला हुआ है। जब हम लोग एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन स्टोर करवा रहे हैं तो रैंड में जाके इसके लिए भी कुछ ना कुछ जगह एलोकेट हो रही है, तो इसको कोई ना कोई एक एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक एड्रेस मिल गया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एड्रेस है XYZ 123। तो कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैंने अज्यूम कर लिया XYZ 123 उसका एड्रेस में मिल गया। अब जब मैंने इसको एक वैल्यू पास की कि ऐड टू वैल्यूज सेंड करो, मैं क्या पास कर रहा हूँ? XYZ 123। XYZ 123 इसमें आके सेव हो गया। और जब मैंने इसको कॉल किया इस फंक्शन को, वो किसको कॉल करेगा? XYZ 123 को। इसी तरह बैकएंड पे चलेगा, XYZ 123 को चेक करेगा कि XYZ 123 ओरिजिनली है कि वो उसको जाके कॉल करते। जब वो XYZ 123 को कॉल कर देगा फिर वो मैच करेगा कि क्या पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। जब पैरामीटर्स हमारे मैच हो गए फिर वो कॉल कर देगा और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको एक्सेप्ट
कॉस्ट आस्क इज इक्वल टू 500। 500 कैसे आया इसको देखते हैं। एक्स वाई जी 1 2 3 को 30 और 20 वैल्यू गई। एक्स वाई जी 1 2 3 वाला जो फंक्शन है वो ऐड कर देगा 50 50 मल्टीप्लाई 10 500। फंक्शन है इस पैरामीटर में, ये जो दूसरा पैरामीटर है विद मल्टीप्लाई, वो हम ये पास कर रहे हैं। ये वाले एक ही पैरामीटर है, इस पैरामीटर की डाटा टाइप ये है। विद मल्टीप्लाई जो सेकंड पैरामीटर वो विदाउट ब्रैकेट्स क्यों है और ये विद ब्रैकेट क्यों है? वो विद ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वो उसकी डाटा टाइप फंक्शन है। विद मल्टीप्लाई सादा नंबर। अब यहाँ पर देखें तो ऐड टू वैल्यूज एक फंक्शन पास कर रहे हैं और विद मल्टीप्लाई एक सादा नंबर पास कर रहे हैं, 10 11 15 100 1000 जितना भी हम लोग पास कर रहे हैं। जब मैं एक दफा सारा कोड रिमूव करके इसको कमेंट कर लेते हैं, दोबारा करता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बगैर हमें आगे मुश्किल है। कॉस्ट रिटर्न अ वैल्यू। एक फंक्शन वैल्यू एज अ पैरामीटर लेगा और उसको रिटर्न कर वैल्यू को रिटर्न कर बाकी स्ट्रिंग। एक और फंक्शन कॉस्ट कनकैट स्ट्रिंग। ये पैरामीटर में एक फंक्शन लेगा, उस फंक्शन की डाटा टाइप क्या होगी, वो हमारा एक वैल्यू लेगा वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग और हमें रिटर्न करेगा, सॉरी स्ट्रिंग के स्पेलिंग एक फंक्शन है जो एज अ पैरामीटर एक फंक्शन को ही एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, जो फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है उस फंक्शन की डाटा टाइप के पैरामीटर लेगा जिसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग और रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करेगा। उसी फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर पास किया स्ट्रिंग, जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ स्टोर किया और प्रिंट करवा के चेक कर।
हमारे पास वैल्यू हो। अब इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर एक और वैल्यू चाहिए जिसको मैंने कनकैट करवाना है, तो मैं यहाँ पे कनकैट और बोल देता हूँ जी स्ट्रिंग। कनकैट नाम से वेरिएबल है, और अब मुझे यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा। टेस्टिंग माई प्रोग्राम। अब क्या हो रहा है कि वो दो पैरामीटर ले रहे हैं, एक तो फंक्शन जो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा, और दूसरा एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का जिसको वो कनकैट करेगा बाद। यहाँ पर क्या, थर्टी, मैं आपके नहीं समझ पा रहा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। ये देखो इस फंक्शन की डाटा टाइप कितनी है, इस फंक्शन के डाटा टाइप में एक ही वेरिएबल जा रहा है। जिस फंक्शन की डाटा टाइप में दो वैल्यूज जा रही हैं वो ये है कनकैट स्ट्रिंग, और इस कनकैट स्ट्रिंग को हम लोग दो वैल्यूज दे रहे हैं, एक रिटर्न वैल्यू फंक्शन और दूसरा कनकैट स्ट्रिंग। यही वाला सेम कोड करना है। पहले वाले फंक्शन में हमारा फर्स्ट नेम और बाद में कनकैट करना है लास्ट नेम और फुल नेम प्रिंट करवाना अभी।